आपको बताई, जो आप यूरिया पानी से पहले लगा रहे तो आपने सौगंध खा ली, कसम ले ली, अब अगली साल से या अगली फसल से ये कृत्य हमको कदापि नहीं करना है। ठीक है। अब दूसरी चीज, बातें नहीं करें। हम भैंस पाल रहे हैं, महिलाओं के बाद काम की बात कर रहा हूँ। अब भैंसिया तो पाल रहे हैं, दूध भी पैदा हो रहा है हमारे यहाँ, और दूध बेच के हरे हरे नोट आ रहे हैं, दोनों छाक का दूध बेच देते हैं। लल्लू को ना मिल लो पीवे। ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि दूध पैदा करिए तो अपने परिवार को भी रखिए। कम से कम पहले हमारे जब थे तो लोग बेचते थे, जो लोग एक सुबह की छाक का बेचते थे, शाम की छाक का दूध परिवार के लिए रखते थे। उसका क्या लाभ था? एक तो दूध पैदा हो रहा है, दूध हड़िया में उबल रहा है, पड़ोसी में बढ़िया मलाई पड़ रही है, पीने वाले पी रहे हैं, बाकी जमा दिया तो जमा के घी बन गया, बाजार में बिक गया, कीमत उतनी मिल गई, और घी के बाद मट्ठा हमें फ्री में मिल गया। ठीक है ना। और पियोगे मट्ठा तो बनोगे मट्ठा। मट्ठा बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य, भैंस पालन में एक घाटा हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि जो हमें दूध बेच रहे हैं ये बहुत बड़ी आमदनी है। कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा, 0/0। जो आपने भैंस का दूध पैदा करके जो पैसा आ रहा है दूध बेच के, आपकी खिलाई पिलाई, चारा दाना, हारी बीमारी, ये सब जोड़ देंगे तो लगभग जो है बराबर आ जाएगा। दूसरी चीज, अब आपने भैंस खरीदी, 70-80 हजार से कम की भैंस नहीं आती है कोई। यदि आपने अन्नी भैंस ली, मुर्रा भैंस ली, तो 1-1 लाख रुपए की भैंस आ रही है, उस भैंस की कीमत जोड़ दी। तो भैंस के लिए जो पैसे लाए, या तो अपनी जेब से फंसाए, उस पैसों को यदि बैंक में जमा कर देते तो ब्याज आपकी कम से कम बैंक से 6% की, या आपने कर्जा लिया तो आप ब्याज दे रहे हो वो पैसा। एक चीज और जोड़ दीजिए, अब भैंस जो पाल रहे हैं, काम तो आप ही कर रहे हैं। सरकार या भिंड जिले में लगभग 255 रुपए दैनिक मजदूरी तय की है मजदूर के लिए, वो मजदूरी भी आपसे जेब से जा रही है। तो कहने का मतलब आप घाटे में जा रहे हैं। फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं? फायदा है जिसको हम लोग बचा नहीं पा रहे। आपके चिरौली में इस साल दिवाली तक 100 भैंसें ब्याई होंगी तो 100 ही बच्चे पैदा होंगे, 100 लभैरू पैदा होंगे, चंपड़िया चंपड़ रहा। ठीक है ना। अब होली आएगी कुछ दिनों बाद, मार्च में, तो जो 100 बच्चे पैदा हुए, 100 लवारे पैदा हुए, होली तक उसमें से कितने जिंदा रह गए, ये आप गिनती करना जाते। आपकी गिनती जब होगी तो आपको पता चलेगा 20-25 इतने जिंदा रह गए, बाकी मर गए। और जो 20-25 बच भी गए वो ऐसे ट्रिया से सूखे हैं, आंखों से कीचड़ निकल रहा है, बार बार पतले गोबर कर रहा है, सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, टुंटे पड़ रहे हैं, सफेदी सी हो रही है उसकी, बहुत कमजोर है। तो ये 20-25 ये नेट घाटा है। पशु पालन, चाहे बकरी पालन, चाहे भैंस पालन, चाहे मुर्गी, आपका जो है मुर्गी पालन, चाहे भेड़ पालन, चाहे गाय पालन, इनमें सब में लाभ क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, जो उसका बच्चा। अब आप दूसरा विकल्प देखिए, दूसरी तरफ पंजाब जाता है, दोनों जिले के दोनों